फिर मैं तो मैट्रिक अपना हायर सेकेंडरी बाद में तो मैं मिलिट्री में चला गया। अच्छा। ये फिर यहाँ पर अपना बीएससी करने के बाद में ऐसे टीचर लगे थे। अच्छा। बीएससी गर्ल्स स्कूल में टीचर थे और उनका योगदान ऐसा रहा कि यानी समाज में यानी कोई भेदभाव नहीं, कोई जो है उनका ये नहीं कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। इवन यहाँ जो इंग्लिश चौक है, इंग्लिश चौक में दुर्गा जो बैठती थी उसमें यानी पूरी तरह उसमें शरीक होते थे। और ये भी अभी उनके नक्शे कदम उनके भाई वगैरह भी जो मुजीब पठान है, उन लोग भी कहना मतलब कोऑपरेट करते हैं उनके साथ में। और उस लिहाज से हमारे घूंगिया का जो माहौल जो है इस सिविल लाइन में बहुत भाईचारा, जिनका आपने जिक्र किया अशोक इंगले उनके भाई थे किशोर इंगले, उनकी डेथ हो गई। और कासिम पठान, इनका ये था कि इस मोहल्ले में यानी सिविल एरिया में किसी की मजाल नहीं थी कोई बच्चा यानी बाहर का कोई लड़का आकर के इस मोहल्ले की किसी लड़की के ऊपर में कोई छिटाकसी कर सके या कुछ, इतना यानी लोग मानते भी थे उनका। और हर किसी के इसमें चाहे वो सुख हो या दुख हो वो उनके साथ में हमेशा रहते थे, कांधे से कांधा मिला करके। उसी तरह हमारे मुझे पठान इनका भी यही मिशन है, भाई अपने भाई की जैसा, कि कोई भी यानी खास करके जो गैर मुस्लिम की जो यानी कोई होती है गम खुशी है उसमें शरीक होते हैं बाकायदा। इनके उससे बड़े भाई है, उनका नाम यानी बटर पठान निकनेम है उनका, ऐसे बोलते हैं। उनका भी यही है, हर सुख दुख में इस मोहल्ले में जो भी उनके जानकार है कहीं भी कोई ऐसा यानी खबर मिली इनको तो सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं। चाहे वो किसी बच्चे को यानी कई ऐसी मिसाल है कि किसी बच्चे का किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया तो फट से पहले दौड़ने वाले, या मोहल्ले में कोई आपदा हुई, जैसे सामने एक हमारे उनकी दुकान है, सुपारी दुकान, एक सब्जी मार्केट में। अच्छा। आग लगी थी उनकी दुकान में, तो इनका जो यहाँ का समूह जो है यानी उस मोहल्ले के जितने भी लड़के थे बच्चे, चाहे उसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब जाकर के उसकी दुकान जो है नहीं बचा। दुकान किसकी थी वाली? ये उनका सामने क्या हाँ नसीब, ये नसीब। तो इस ऐसी हमारी यानी इस मोहल्ले की एकता है बच्चों में भी, यूनिटी बहुत, और कोई किस्म का भी इवन अभी हाल ही में अभी जो एक जो निकला था इसका जुलूस था विसर्जन का, गणपति विसर्जन नहीं दुर्गा विसर्जन, इसी के सामने से यहाँ से गई। मैं भी यहाँ पर हाजिर, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा। मैं उनका जीजा हूँ और मैं यहाँ पर हाजिर था, लेकिन यहाँ जब गणेश विसर्जन अपना दुर्गा विसर्जन के लिए जब यहाँ से निकली पूरी पार्टी तो यहाँ पूरा उनका अच्छी तरह से इस्तकबाल किया गया। अच्छा। स्वागत किया गया उनका। स्वागत करने के बाद में उनका बंदोबस्त जो भी था उनका किया गया बंदोबस्त। सिक्योरिटी रहती थी उनकी, सिक्योरिटी मैंने गुलपोशी की जैसी। अच्छा। उनका अभिनंदन करना यहाँ से जब हुई थी, जब दुर्गा विसर्जन के लिए निकली थी तो यहाँ पर खड़े होकर कम से कम मेरा ख्याल है कि आधा एक घंटा वो मजमा जमा रहा। उनके इसमें उनका जो सहयोग था वो काफ़ी उन्होंने यानी यहाँ पर दिया। बच्चों ने इनके भाई वगैरह जिन्होंने यहाँ रुक करके उनका स्वागत किया गया, पानी वगैरह का किया गया, नाश्ते वगैरह का इंतजाम किया गया था। जो कासिम पठान का उपास भी रखते हैं नवरात्र में, इतना क्या मुझे नहीं बताया कि हाँ नहीं वो तो इनकी मिसल है। मैं तो 28 साल फौज में रहा तो 28 साल में बाहर ही रहा। हाँ लेकिन क्लास वाले थे। तो उस जुल्म में राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी हुई थी और अशफाकुल्लाह को भी फांसी हुई थी, साथ में और दो थे, राजेंद्र लहरी भी साथ में थे, ठाकुर रोशन सिंह, 4 लोगों को फांसी हुई थी और वो 19 दिसंबर को हुआ। तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो हम लोग ये एक दिमाग में ऐसा थीम आया कि लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए तो कुछ
देखा नहीं, उस वक्त ये जज्बा था कि भाई देश आज़ाद होना चाहिए। उसके बाद में कई ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जो बहुत घुल मिल के रहते हैं, और आम जो व्यक्ति है वो कभी नहीं चाहता है कि कोई घटना हो या कोई अपमान हो। वो प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहता है, और प्यार मोहब्बत से लोग रह भी रहे हैं, लेकिन वो लोगों की नज़र में नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे कि ऐसा कोई एक मैसेज दें हम लोग कि भाई आम जनता बड़ी इत्मीनान से है, प्यार मोहब्बत से है, और चाहे कितनी भी इसके बीच में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करें, लेकिन जनता ये सब नहीं चाहती। जनता बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है और रह भी रही है। जैसे इंग्लिश साहब ने बताया था पठान साहब के बारे में कि यहाँ पर वो दुर्गा पूजा जो है पूरी ऑर्गेनाइज करते थे, और बहुत सारे किस्से उनके बारे में। लेकिन आप सबसे करीब हैं, आप ही बता सकते हैं। जो आप जितना अच्छा बता पाएंगे उतना तो कोई नहीं बता पाएगा। तो इसलिए हम आपसे मिलने के लिए आए थे कि आप कुछ उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो हम लोग उसको रिकॉग्निशन करवा सकें, एटलीस्ट लोगों की तरफ एक जानकारी हम लोग दे सके। जैसे उन्होंने बताया कि वो नवरात्रि में उपवास रखते थे, तो ये सारी बातें थोड़ा सा शेयर करेंगे तो एक हमारे लिए बड़ा अच्छा है। वो सर्वधर्म समभाव वाले थे। उन्होंने मतलब किसी को छोटा और बड़ा भी नहीं समझा, हर व्यक्ति की मदद करते रहते थे। और जैसा कि समाज में हर धर्म को लेके अभी जो जोर शोर से चालू है जातिवाद, वो सब खत्म हो गया था। उनके उस समय में इतना भाईचारा था गोंदिया में, सिविल लाइन में खास करके सब लोग मिलजुल के रहते थे। कोई भी धर्म का हो, सब हर कार्यक्रम में सब रहते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो उनकी ये बातें, और फिर बहुत सारी बातें कि वो हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन देते थे, चाहे बूढ़ा रहा चाहे बच्चा रहा। जिसने भी आके उनसे कुछ कहा कि भाई कोई परेशानी है, तो उसको मदद करना अपना काम है। तो मदद करने का भी काम बहुत करते थे। यानी हेल्पिंग नेचर, जातिवाद को नहीं मानना, सब मिलजुल के रहना, सर्वधर्म समभाव, ये सारे उनमें गुण थे। उसके अलावा बहुत सारे गुण थे। अब क्या जैसे ये कह रहा है कोई ऐसे कोई अगर कोई फोटोग्राफ या कुछ है जो हम तो थोड़ा स्लाइड में दिखा सके उनका, कि जैसे दुर्गा पूजा में 2 फोटो दिखा, नहीं 2 फोटो है ना वो अपने कॉलेज के टाइम में प्रेसिडेंट बने थे कॉलेज में। अच्छा। और उनके टाइम पे वो मुरारजी भाई को बुला के लाए थे उन्होंने यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, गैदरिंग वगैरह वो लेते थे। फिर हॉकी के बड़े फास्ट प्लेयर थे ध्यानचंद, उसमें मेजर ध्यानचंद को बुला के लाए थे उस टाइम उन्होंने। तो बहुत सारी उनकी ये बातें हैं कि वो नेतागिरी के गुण उनमें बहुत थे, लेकिन सबको यानी लेके चलने का भाव भी बहुत ज्यादा। वही बात उनकी फैमिली में उनने की है। पूरे भाइयों में अभी तक यूनिटी है, उन्होंने पूरी यूनिटी बनाए रखे पांचों भाइयों में। ये कौन था? मैं भी पहचानती, पुरानी है और एक है ना वाली मुरारजी भाई के साथ ट्रस्टी थे। साई मंदिर में ट्रस्टी रहे थे, और दुर्गा उत्सव के भी अध्यक्ष थे क्या? अध्यक्ष रहते थे, सारा ऑर्गेनाइज करते थे वो कार्यक्रम। अच्छा। और वो जितना भी है मतलब डांस करने से लेके कुंकू लगाने से लेके सारे कार्यक्रम वो करते थे। अच्छा। कोई उनको मुस्लिम नहीं समझता था। अच्छा। सब जन उनके साथ मिल के रहते थे। सर्वधर्म, सर्वधर्म। यानी वो नवरात्रि में उपवास वगैरह भी रखते थे कि? रखते थे, यहाँ तक के जो एक्सपायर हुए तो कास्ट के बाहर कर दिया गया था, उनके ऊपर फतवा निकाला गया था उससे। वो मैं बोला था शाकिर भाई की बात कर रहे थे, यहाँ तक बोला था उससे। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। तो इसी पे से सोच लो कि उनको सर्वधर्म समभाव बहुत प्रिय था। अच्छा। इंग्लिश आपके पास है? 81। 81। जैसे हम लोग साथ में ही टीचर थे एक स्कूल में। अच्छा। उनके साथ उनके कैसे रिलेशन? उनके साथ भी यानी मेरी फैमिली के जितने भी भाई, मेरी माँ, मतलब आपका आना जाना तो सबका साथ? वहाँ आना जाना रहता था।
और बराबर हर फंक्शन अटेंड करते थे वो हमारा। जी। एंड दिवाली में मुझे बराबर वहाँ जाने भी दिया जाता था और खुद भी आते थे, और जो भी हिंदू त्योहार है पूरे वहाँ आके मनाते थे वो। और वैसे भी हमारे घर में प्रथा है कि हम हिंदू त्योहार भी मनाते हैं और मुस्लिम त्योहार भी मनाते हैं। आज भी है, आज भी हर त्योहार मनाते हैं हम। 2008 में चुनाव जीता तो हमारे मोहल्ले में एक माता जी का मंदिर है। हाँ। एक माता रानी बोली मारवाड़ी करके है, बेटा बोले यहाँ हलवा पूरी खिलाना बोले, तो वहाँ पे महाप्रसाद चालू है उस समय पे। अच्छा, मई 8 साल हो गए उसमें। आप ही देते हैं सबको? नहीं, सब हमारा ग्रुप है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अच्छा। पूरा संगठन हमारा काम करता है, उससे पूरे लोग आते हैं, जैन साहब वगैरह वो लेके एल्बम लेके अलग आते हैं मेरे रूम से। अंतिम संस्कार भी किस विधि से? उसमें कॉल दिया हुआ मुस्लिम विधि से ही हुआ। है, दिया कॉल, मैं खुद उसमें गया था। उसमें दिया है कि अब जैसा आपस में जैसे मिलते तौर पे ये उसमें अलाउ है, क्योंकि वहां से फतवे का जब काट जो आई तोड़ आई, उसमें ये दिया था कि ऐसा यानी रूल ये है मुस्लिम इस्लाम में भी कि अगर आप यानी आपसी तालमेल मिलाकर के आपसी यानी ये करने के लिए अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आप पर फतवा जो है वो खारिज हो जाए। अच्छा, उसका फतवा मैं खुद गया था वहाँ पर, तो मुफ्ती आजम का फतवा तो उस वक्त, मुफ्ती आजम का फतवा था, जिनका बोतली में मजार है। हाँ, और अजहरी मियां भी जो फिलहाल है उन्होंने उस फतवे को क्रॉस किया, उस फतवे को क्रॉस किए थे। बरेली वाले। गलत था, फतवा ही गलत था। फतवा गलत था, यानी क्या है उसमें यानी कॉज है, इसमें इस्लाम में भी कॉज है कि आप उसको मान नहीं रहे हो, उसको सिर्फ एक भाईचारे के तौर पर जो उसको आप इसमें शरीक को सेलिब्रेट होते हैं तो वो जो है गुनाह नहीं। वो एल्बम दे देना, वो महाप्रसाद का भी साथ में बिठा करके सीओ के साथ में बैठ करके खाना खाने का सौभाग्य मिलता है। एक सिपाही को भी जो है अपने सीओ के साथ में कर्नल हो या ये हो, उनके साथ बैठ करके खाना खाने के लिए बड़ा खाना होता है, साथ में बिठा करके खाना खिलाते हैं। जब सिखों का कोई होगा तो उसमें सिखों तो दूरा गुरुद्वारा तो मैक्सिमम है ही, एक मस्जिद तो नहीं होने के कारण उनको जो है उस छूट दी जाती है कि आप शुक्रवार जुम्मे के दिन आप जाकर के नमाज अदा करके आ सकते हैं। तो उसमें जो है आप अपने मजहब से खारिज नहीं होते। क्या कभी ऐसा भी कोई किस्सा है जैसे कि आज भी टुकड़ों में रिकॉर्डिंग हो गई? आज तक के ये नहीं सर, सब तरफ राइट्स हुए हिंदू मुस्लिम में, लेकिन इस शहर के अंदर नहीं हुए। कारण ये है कि सभी लोग मिलकर रहते हैं। हमारे 11वीं का फंक्शन होता है तो उसमें हिंदू भी इनवाइट होते हैं। 11वीं का फंक्शन होता है, उसका जो खाना वगैरह होता है उसमें हिंदू भी इनवाइट होते हैं, सब आते हैं। इवन जब अभी हम लोग बकरीद में जो है ना कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी करने के बाद में अपने जो जितने भी दोस्त हमारे पड़ोस की हम सब अपनी माँ ही मानते हैं, हमारी भाभी माँ जो है हमको हमारे पढ़ाई घर में लिखाई खाना सब खाते गरीब हैं, में। उनको इनवाइट खुद करते हैं, इनवाइट करते हैं। और खास करके लोग ये इंतजार में रहते हैं, अरे भाई साहब बिरयानी कब खिला रहे हो? ये छोटे ब्रदर है मेरे, 5 ब्रदर हैं हम लोग। ये माइनिंग में कलेक्टर ऑफिस सीनियर सीनियर। तो जब कुर्बानी होती बकरीद में तो मेरा ख्याल है कि अपने परिवार के अलावा जो 50% लोग जो है ना बाहर के लोग सबसे बड़े ये मतलब आप ही थे? नहीं, इनसे और एक सेकंड बार नंबर। ये सेकंड नंबर है। हाँ, इनसे बड़े और हाँ। ये कौन थी? तो बुलाओ मुझे। जी हम गुरु नानक को ही मानते हैं, गुरु नानक जी, तो बस उसी में जाते थे हम लोग, गुरु ग्रंथ साहब वगैरह को मानते। तो पठान साहब भी जाते थे? हाँ, वो चंदा वगैरह लेने आते थे तो हम उनको बराबर देते थे। कुछ फोटो या थोड़े ऐसे कोई नहीं, वो अशोक बाबू बस पूरे मिल जाएंगे आपको। या कोई नहीं, तो इनके साथ के जो ब्रदर थे छोटे वाले, इनके खास दोस्त थे, वो भी एक्सपायर हो गए। इन दोनों के नाम से हम कबड्डी टूर्नामेंट कराते थे। वो वाला है मैंने ब्लैक सर मीठा होकर हो गया।
उतनी मोबाइल में साफ नहीं लग रही थी। मैंने चलो हम पर्सनली चलते हैं जी और बड़े कैमरे में लेके चलते हैं, क्योंकि वो आपका जो इंटरव्यू बहुत सुंदर था जो आप बोल रहे थे उसमें। जी हम लोग एक्चुअल में जैसे